एनरिच सैलून्स और एकेडमी में। और आज हम करने जा रहे हैं एक क्लासिक फेशियल, और हमारे साथ है हमारे टेक्निकल मेंटोर एंड ट्रेनर मानसी शाह। सो हम शुरू करेंगे आज एक क्लेंजिंग के साथ। सो क्लेंजिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जो हमको रोज करना चाहिए घर पे भी। तो फिर जब सैलून में क्लेंजिंग करते हैं तो उसमें फ़र्क क्या है? एक जो हमारे सब स्टेप्स होते हैं उनका बहुत हाई कंसंट्रेशन होता है स्पेसिफिक एरिया पे। जैसे कि जब हम लिप्स को क्लेंज करते हैं तो हमको ऐसा क्लेंज करना चाहिए जहाँ हमारा एक्शन वो डेड स्किन को भी निकाले लिप्स के ऊपर, और अच्छी तरह से जो क्रीज के बीच बीच में जहाँ हमारे हाथ नहीं पहुँचते हैं वहाँ हमारा क्लेंज़र और हमारे हाथ के टेक्निक की वजह से पूरा लिप का क्लेंजिंग हो सकता है। और ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? बिकॉज जब हमारी एजिंग होती है तभी पहले साइंस हमारे लिप्स पतले होते हैं। अब मानसी कर रही है क्लेंजिंग ऑफ द आईज। आंखें बहुत ही डेलिकेट एरिया होती है, और इसके लिए यहाँ हम दो टाइप के क्लेंजिंग करेंगे। एक क्लेंजिंग ऐसा है आँख के लिए जो थोड़ा सा मेकअप रिमूवर या तो क्लेंजर लेके पूरी आँख पे एक ही फिंगर से हम मसाज करेंगे पूरा एरिया बगैर कुछ प्रेशर का, और फिर कॉटन से वाइप कर लेंगे। ये करने के बाद हम वापस क्लेंजर लेके और वापस एक ही फिंगर लेके सिर्फ जो लैश लाइन होती है जहाँ हम काजल पहनते हैं, आईलाइनर्स पहनते हैं या आई शैडो पहनते हैं, तो उसको अभी हमको बहुत छोटे सर्कल्स में आई लैश के ऊपर मसाज करना है, जैसे मानसी कर रही है अभी, और फिर वापस उनको वाइप करना है। हम क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि जो छोटी छोटी एरियाज होती है आईलैश के ऊपर और आजू बाजू, वहाँ क्लेंजर को पहुँचने के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है, और इसीलिए एक होता है वाइड क्लेंजिंग और उसके बाद होता है वेरी पर्टिकुलर फोकस्ड क्लेंजिंग, जिसकी वजह से सिर्फ पूरा मेकअप ही नहीं निकलता है पर पूरा एरिया को क्लेंजिंग और डीप क्लेंजिंग मिलता है। और इसके वजह से आपके जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं या डर्ट होता है, ग्राइम होता है, काजल होता है, कुछ भी अच्छी तरह से निकल जाता है। फेस की स्किन बहुत ही डेलिकेट होती है, और फेस पे नॉर्मली दो जोन्स होते हैं। एक होता है टी जोन जो फॉरहेड के ऊपर से शुरू होता है, नोज़ तक जाता है और चिन तक ख़त्म होता है। ये एरिया ज़्यादा एक्टिव होता है और यहाँ ज़्यादा ब्लैकहेड्स होते हैं और ऑयल का प्रोडक्शन यहाँ ज़्यादा होता है। इसीलिए एट एनरिच हम क्लेंजिंग में पहले टी जोन करते हैं, उसको अच्छी तरह से फ्रिक्शन मसाज करते हैं ताकि क्लेंजिंग के साथ डेड स्किन भी निकल जाए। और टी जोन करने के बाद हम वापस थोड़ा सा क्लेंजर लेंगे और हम करेंगे सी जोन। अभी हम क्लेंस करेंगे सी जोन। सी जोन कौन सा है? चिन से स्टार्ट होते हैं,
चीक्स पे आता है और फॉरहेड तक रुकता है। ये हमारा सी जोन है। और अभी हम सी जोन में क्लेंस करेंगे और फिर उसको मिलाएंगे टी जोन के साथ एक कंप्लीट क्लेंजिंग के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि टी जोन को डबल क्लेंजिंग मिलता है जहाँ ज़रूरत है, क्योंकि जहाँ टी जोन पे ज़्यादा ऑयल होता है आपका सी जोन पे कम ऑयल प्रोडक्शन होता है, इसलिए सी जोन में एक ही बार की ज़रूरत है, पर टी जोन हम यहाँ रिपीट करेंगे। क्लेंजिंग बहुत ही ज़रूरत क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ स्किन को क्लीन करने के लिए नहीं, मगर स्किन साइंस में स्किन क्लेंजिंग का मतलब ये होता है कि जो एनवायरनमेंट में डस्ट, ग्राइम, बैक्टीरिया जो भी होता है एनवायरनमेंट में अपने स्किन पे ऊपर बैठता है। इसीलिए स्किन का सिर्फ जो ऑयल प्रोडक्शन होता है सिर्फ वो ही हम साफ नहीं करते हैं, पर क्लेंजिंग जो होता है वो हर एक चीज़ जो स्किन को टच करके बैठता है एनवायरनमेंट से वो भी हट जाता है, क्योंकि वो एलिमेंट्स जो होता है वो फेस को एजिंग भी करता है, फेस को डल भी करता है। उस पे सन के रेडिएशन से आपको स्पॉट्स, टैनिंग, डीजेनरेशन ऑफ द सेल्स भी होते हैं। तो एक सैलून में जो क्लेंजिंग होता है वो बहुत ही प्रोफेशनल लेवल पे होता है, जो हम बोलते हैं हर महीना कराना चाहिए, बिकॉज आपकी स्किन की सेल्स हर महीने रिन्यू होती है। वी आर नाउ गोइंग टू स्टीम, हम देंगे फेस को। स्टीमिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है और स्टीमिंग की वजह से स्किन को हाइड्रेशन मिलता है, स्किन रिलैक्स हो जाती है और स्किन सॉफ्ट हो जाती है, जिसकी वजह से फिर हम ब्लैक हेड्स रिमूव कर सकते हैं। मैगजीन्स बोलते हैं कि आप स्टीमिंग घर में भी कर सकते हैं, पर ये हम रेकमेंड नहीं करेंगे, क्योंकि स्टीमिंग के बाद आपके पोर्स जो खुलते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्लैक हेड रिमूवल इजी होता है, वो पोर्स फिर खुले ही रह जाते हैं और स्किन को स्टीमिंग के बाद वापस टाइटनिंग की ज़रूरत पड़ती है, जो हम इफ़ेक्टिवली घर पे नहीं कर सकते हैं। स्टीमिंग देने के बाद हम अभी वही मशीन से ओजोन स्टार्ट करेंगे। ओजोन बहुत ही पुरानी ट्रीटमेंट है जो हॉस्पिटल्स में भी बहुत सालों पहले हम देते हैं स्किन को डिसइंफेक्ट करने के लिए, और स्किन के ऊपर जो ऑलरेडी क्लेंजिंग ने बैक्टीरिया, ऑर्गेनिजम्स को निकाल दिया है और अभी जो भी रह गया है उसको भी इफ़ेक्टिवली हम डिस्ट्रॉय करते हैं। और ओजोन की वजह से आपका जो स्किन है उसको क्लेंजिंग का रूटीन कंप्लीट करता है, और ओजोन की वजह से अभी हम ब्लैक हेड रिमूवल कर सकते हैं। तो जहाँ स्टीम स्किन को सपल, स्मूथ, सॉफ्ट, प्लायबल करता है, ओजोन अभी वो स्किन को बिल्कुल स्टेरिलाइज करता है और उसको तैयार करता है आगे के ट्रीटमेंट्स के लिए। ओजोन और स्टीमिंग के बाद हमने ऑलरेडी ब्लैक हेड रिमूव कर दिए हैं और स्किन का एक्सफोलिएशन भी हो गया है। इसके बाद हम अभी फेस को मसाज करेंगे। मसाज की टेक्निक भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक ही मसाज टेक्निक सबके लिए नहीं चलती है। और दूसरी बात, फेस के लिए हमको क्या ज़रूरत है, स्किन में कौन सी कंसर्न्स है, आपको एंटी एजिंग मसाज चाहिए या रिलैक्सिंग मसाज चाहिए, और फेस के कौन सा एरिया पे ज़्यादा कंसंट्रेशन चाहिए, ये हम
बहुत ही अच्छी तरह से कंसल्टेशन देते हैं क्लाइंट को, और हम ये भी लिखते हैं कि हमारा कंसर्न क्या है। क्या वो स्किन के अंदर पानी का पोषक कम हो गया है, क्या वो स्किन को ज़्यादा सा टैनिंग हो गया है, या ऐसा भी हो सकता है कि पिगमेंटेशन दिख रहा है क्योंकि ट्रैवल की वजह से, सन की वजह से क्लाइंट्स इंडिया में प्रोटेक्शन, सन प्रोटेक्शन जो SPF है वो नहीं पहनते हैं। या ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट का हार्मोनल हेल्थ की वजह से उसके स्किन के ऊपर असर हो सकता है। क्या वो स्किन पे इन्फेक्शंस है, ब्लैक हेड्स है, इन्फ्लेमेशन है, उसकी स्किन को एग्जैक्टली क्या ज़रूरत है, या वो फेस का टोन चला गया है, या रिंकल्स आने लगे हैं। ऑफ कोर्स प्लीज़ हमको याद करना है कि सिर्फ मसाज से रिंकल्स कम नहीं होते हैं और नहीं वो चले जाते हैं, मगर अच्छा मसाज की वजह से फ्यूचर में जो लाइंस और भी डीप होती है या नई लाइंस आने में उसकी रुकावट हो जाती है, और स्किन जो डिहाइड्रेशन की वजह से एजिंग प्रोसेस को एटलीस्ट वो होल्ड पे रखता है। और इसीलिए आप देख सकते हो कि बहुत सारी लेडीज़ जो होती है, जो वो दिखते थे 20 और 25 की उम्र में, वो उनसे भी सुंदर लगती है एट 40-45, क्योंकि स्किन का मेंटेनेंस होता है। स्किन का मेंटेनेंस हम क्यों करते हैं? सिर्फ सुंदर लगने के लिए नहीं, पर स्किन के मसल्स जो होते हैं, इलास्टिन है, कोलाजन है, उनको और भी स्ट्रॉन्ग बना के उसके जो झुर्रियाँ होती है वो डिले करें। स्किन का टोन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग रखे। स्किन का जो कलर सब बात करते हैं उसके, प्लीज़ याद रखिएगा कि स्किन को वाइटर नहीं बना सकते हैं, पर उनको ब्राइट डेफिनेटली बना सकते हैं, जिसकी वजह से आपके स्किन के अंदर एक पिंक कलर की एक महक होती है, और आपकी स्किन जो है सपल, एक बच्चे की स्किन की तरह रहती है। ये सब देखने से उनको पता लगता है कि फेस का अच्छी तरह से केयर हो रहा है। और फेशियल के बाद हम ज़रूर क्लाइंट को बताते हैं कि आपको क्या यूज़ करना है घर पे, कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं और क्यों उसको यूज़ करना है। क्योंकि पैदाइशी स्किन और एनवायरमेंटल स्किन अलग होती है। पैदाइशी स्किन हो सकती है आपकी बहुत ही ऑयली, पर आप गए हैं हॉलिडे पे, और कहाँ आप गए हैं हॉलिडे पे, उसकी वजह से जब आप वापस आ जाते हैं तो स्किन 1-2 महीना बहुत ही डिहाइड्रेटेड या पिगमेंटेड हो जाती है, और वो जो फेशियल होता है, इसीलिए हर महीने हम एक अलग फेशियल देते हैं जो आपको आपकी स्किन के लिए वो ही वक्त बहुत ही ज़रूरत होती है। फेशियल के अंत में हम लगाएंगे क्लाइंट के फेस पे एक मास्क। मास्क भी बहुत अलग अलग टाइप के आते हैं, और फेशियल का टाइम आपके क्लाइंट का स्किन का क्या नीड है उसके हिसाब से हम या तो क्लैरिफाइंग, या तो टाइटनिंग, या तो मॉइस्चराइजिंग मास्क हम लगाएंगे। मास्क लगाने का तरीका बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आपका एप्लीकेशन में स्ट्रोक्स रॉन्ग है, तो जब मास्क ड्राई होता है वो मास्क एक गलत दिशा में स्किन को खींचता है। इसीलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आपके एप्लीकेशन के टेक्निक भी अपवर्ड्स और आउटवर्ड्स होना चाहिए, जिसकी वजह से
आपका स्किन को मैक्सिमम सपोर्ट मिले उनके मस्कुलर स्ट्रक्चर के हिसाब से। मास्क लगाने के बाद डिपेंडिंग कि मास्क कौन सा है, सेटिंग या नॉन सेटिंग के हिसाब से हम एनीवेयर बिटवीन 10 मिनट्स टू 20 मिनट्स मास्क लगा के रखते हैं। ये बहुत ही रिलैक्सिंग सेक्शन है फेशियल का, और क्लाइंट को जो गहरी नींद आती है फेशियल से, ये 15 से 20 मिनट का वक्त उनको रिलैक्सेशन में एक्सटेंड होता है। और ये टाइम क्यों इतना इम्पोर्टेंट है? ऐसा भी हो सकता है कि हम 8 घंटे सोए पर डीप स्लीप ना मिले, या ऐसा भी हो सकता है कि आप 15 मिनट का पावर नैप ले लो और आपको इतनी गहरी रिलैक्सिंग नींद मिले। और साइंस ने हमको बताया है कि जब नींद गहरी होती है, भले वो क्यों नहीं 10 मिनट या 15 मिनट की हो, आपका स्किन का जो हीलिंग पावर है और जो डैमेज को रिवर्स करता है वो 400 टाइम ज़्यादा होता है कंपेयर टू जब हम अवेक होते हैं। इसीलिए जो भी स्किन के ऊपर और स्किन के अंदर जो डिटॉक्स शुरू हो गया है फेशियल की वजह से, मास्क का टाइम में वो प्रोसेस कंटिन्यू होके फेशियल को मैक्सिमम बेनिफिट मिलता है। ये हमारा लास्ट स्टेप है एंड इट इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट स्टेप। मास्क रिमूव करने का तरीका भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जिसकी वजह से स्किन खींच नहीं हो उसमें, और मास्क निकालने से पहले उसको सॉफ्ट कीजिएगा। पानी का सहारे से थोड़ा सा मास्क को सॉफ्ट करके, प्लायबल करके, और उसके बाद हम निकालते हैं। हम सीधा स्पंज से नहीं निकालते हैं। बस, नाउ यू कैन स्टॉप। अभी आपको देखने को मिलेगा कि फेशियल के बाद स्किन की कंडीशन, उसका हाइड्रेशन, और आपको ये भी बताऊं कि फेशियल सिर्फ लेडीज़ के लिए नहीं होते हैं। हमारे जेंट्स क्लाइंट्स बहुत ही लॉयल है और उनको तो फेशियल, शेविंग सब कुछ होता है एटलीस्ट वंस अ मंथ। और हमारे जेंट्स के लिए हमने मिनी फेशियल्स को क्रिएट किए हैं, जिसकी वजह से जहाँ एक फेशियल 1 घंटे का हो सकता है लेडीज़ के लिए, एक क्विक फेशियल जेंट्स के लिए सिर्फ हाफ एन आवर के अंदर हो सके, ऐसे भी स्पेशलाइज्ड फेशियल्स हैं। सो ये है पूजा, जिसके ऊपर हमने फेशियल किया है। उसके फेस पे कुछ भी मेकअप नहीं है, हमने नए आईब्रोज किया है, कुछ नहीं किया है, पर आप देख सकते हो कि एक फेशियल की वजह से उसके जो फेस है उसमें काफ़ी एरियाज है जो अभी लाइटर ब्राइटर दिख रहे हैं। और ये है क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो हम प्रमोट कर सकते हैं फेशियल के थ्रू, जो डेड स्किन्स निकल जाती है, तो स्किन को नरिशमेंट मिलती है और उनको मसाज मिलता है, जिसकी वजह से नेचुरल टाइटनिंग और टोनिंग होता है। यू कैन सी दैट द फेस इज लुकिंग ब्यूटिफुल, फ्लॉलेस, without any lines, and the natural skin has brightened so much.
मेरे चैनल की वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं आप तक पहुंचा सकूं। धन्यवाद।